सुप्रभात भक्तों, आप सभी पर अम्मा काली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अम्मा आप सभी भक्तों की रक्षा करें। भक्तों, आज का विषय अम्मा दुर्गा से संबंधित है। माँ दुर्गा की सवारी जिन भक्तों पर आती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भक्तों मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी संकेतों को आपको बताती हूँ। पहला संकेत जो है भक्तों, वो है घर में सुख शांति का महसूस होना। घर में आपके शांति महसूस होने लगेगी। एक सुख का माहौल होगा घर में आपके। ऐसा प्रतीत होगा जब अम्मा दुर्गा की कृपा आपके घर पर या आपके परिवार पर होती है या किसी भी एक सदस्य पर होती है। दूसरा संकेत है, आपकी आवाज़ बहुत मीठी हो जाती है भक्तों, जैसे कोई कन्या प्यार से बोल रही हो। जैसे आपने देखा होगा छोटी कन्याओं को बहुत प्यार से बोलती हैं वो, उसी तरह आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत मीठा हो जाता है। अगर आप सवारी आ रही है आपके ऊपर अम्मा काली की या अम्मा दुर्गा की। तीसरा संकेत, जब भी आप पूजा पर बैठेंगे, माँ की फोटो एक टक निहारते रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्यों देख रहे हैं, पर एक टक आप उसे निहारते रहेंगे। चौथा संकेत, माँ दुर्गा की फोटो देखकर आप भावुक हो जाएंगे, अकारण ही रोने का मन कहेगा आपका। समझ नहीं आएगा कि क्यों रो रहे हैं, क्या बात कहनी है। आप कुछ बात भी नहीं कहेंगे, सिर्फ उनकी फोटो को देखेंगे और रोना शुरू हो जाएंगे, उनकी आंखों में देखते रहेंगे आप। ये था चौथा संकेत। पांचवा संकेत, जल्दी थकावट महसूस नहीं होती है आपको। जब भी आप कहीं बाहर से आएंगे, घर में आप कितने भी काम कर लें मेहनत वाले, लेकिन आपको जल्दी थकावट महसूस नहीं होगी भक्तों। हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे आप, भले आप कितनी भी दूर से चल के आएँ। ऐसा देखने को मिलता है। छठा संकेत, पूजा के समय अचानक माँ की फोटो से फूलों का गिरना। जब आप पूजा पर बैठते हैं, माँ की आराधना करते हैं, अम्मा दुर्गा से कभी अपनी मन की बात कहते हैं, तो अचानक उस समय आपने देखा होगा मंदिर में भी ये होता है कि आपके पूजा स्थान जहाँ आपने घर में पूजा बनाई है, फूल आप चढ़ाते हैं तो फूल अचानक से माँ की फ़ोटो से आपकी तरफ गिर जाते हैं। तो ये भी संकेत होता है कि माँ आपसे प्रसन्न है और आपकी बातों को सुन रही हैं। सातवां संकेत भक्तों, पूजा के समय उबासी आना, आंसू आना, पूजा के समय इत्र की खुशबू का आना। अचानक आप कमरे में बैठे हैं, बहुत गर्मी महसूस हो रही है आपको, गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गर्माहट है यहाँ कमरे में या कुछ। तो उस समय क्या होता है, अचानक से हवा का झोंका आ जाना आपके तरफ, ठंडक सा महसूस होना, कुछ ऐसा लगा किसी ने आपको उस समय पंखा हिला दिया आपके सामने और आपको हल्की सी ठंडक महसूस हुई। हवन की खुशबू का आना, स्वप्न में काले कुत्ते का देखना, नगाड़े की आवाज़ आना, पायल की आवाज़ आना। पायल की आवाज़ का साक्षात आना, साक्षात का मतलब जब आप बैठे हुए हों फिर भी आपके कानों में आवाज़ आ रही छन छन की, भले आपके पास इर्द गिर्द कोई ऐसा ना हो जिसे आप देख रहे हो कि किसी ने पायल नहीं पहन रखी है, कोई महिला नहीं आ रही, कोई कन्या नहीं आ रही है, फिर भी आप ही को सुनाई देगा। आप किसी परिवारजन से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं आ रही है आवाज़, लेकिन आपको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं कान में। ऐसा। आठवां संकेत, स्वप्न में माँ दुर्गा के मंदिर को देखना, दूसरों की मदद करने लगेंगे आप। ऐसा होता है कि जब माँ की सवारी आपको प्राप्त होती है तो आप बहुत भावुक हो जाते हैं और दूसरों की मदद करने लगते हैं। जैसे उसमें जानवर भी शामिल हैं, अगर उन्हें चोट लगी है और आपके सामने घूम रहे हैं आपके दरवाजे के सामने, तो आप सोचेंगे लाओ पानी पिला दें, कुछ उससे रोटी ही खिला दें, थोड़ी पीड़ा दूर हो जाएगी उसकी। तो ये देखने को मिलता है। मंदिर सपने में देखना, और दूसरों की परेशानी है उससे आप देख के भाव विभोर हो जाएंगे, परेशान में है, बहुत परेशान है ये बच्चा, ऐसा महसूस होना आपको, भावुक हो जाना। नवा संकेत, स्वप्न में लाल साड़ी पहने स्त्री का देखना, श्रृंगार किए हुए कन्या का देखना, खूब सजी धजी हो जो कोई महिला आपने देखी, स्त्री देखी स्वप्न में, या कन्या देखी कि उसने लहंगा पहन रखा है लाल रंग का, खूब सुंदर सी प्यारी सी कन्या है और बहुत सुंदर से उसने बाल अपने बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर से उसने गहने पहन रखे हैं। तो ये भी अम्मा दुर्गा का, बड़ी अम्मा का ही संकेत होता है यह। और एक संकेत और है कि फूल
बनना, अगर आपने पूजा आप करते हैं, दीपक जलाते हैं अम्मा के सामने, तो उसमें फूल के द्वारा अम्मा संकेत देती है, तो उसमें भी फूल बनना या उनके किसी भी अस्त्र शस्त्र का बनना भी आशीर्वाद का ही एक लक्षण होता है, एक संकेत होता है आपकी तरफ। स्वप्न में शेर का देखना, खुली आँखों से देखना, जब भी आप कभी भी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे उनकी, और ये एक हद तक बढ़ जाएगा भक्तों। मतलब ये कोई 6 महीने 1 साल की बात नहीं है, लंबे समय की बात। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने नवरात्रि में पूजा रखी, साधना की, और आपको कभी-कभी आप बैठे हैं तो देखेंगे कि शेर जाता हुआ आपको कमरे से दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। उसे आप मतलब इतनी अच्छी तरह आपको दिखता है कि आप उसकी आँख, उसकी पूँछ, उसका हाथ, उसका पैर, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, आपको खुली आँखों से दिखने लगता है। इसके लिए बहुत तपोबल चाहिए होता है, या जब आप पूजा करते रहते हैं तब ऐसा होता है आपके साथ। 10वां संकेत भक्तों, पूजा के समय बहुत पसीना आना, आपको स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, शरीर का गर्म होना, आपका शरीर गर्म हो जाता है। अचानक ठंडी हवा का झोंका, ये तो मैंने पहले ही बताया। और अचानक ऐसा ही कभी-कभी आपको गर्मी भी प्रतीत होने लगती है बहुत। कभी ठंड लगेगी अचानक से, और कभी गर्मी लगी। ये जो संकेत है, ये आप जब शिव की साधना करते हैं, जब उनका पूजा अर्चना, उनकी साधना करते हैं, तब भी आपको बहुत ठंड लगती है। भक्तों, एक समय आता है, चाहे वो गर्मी में करिए आप, चाहे ठंडक में करिए, लेकिन ठंड सा महसूस होता है बहुत। कभी आप कहेंगे कि गर्मी में भी ये देखा गया, मेरे साथ भी हुआ है ये, ठंड सा महसूस होने लगता है कभी-कभी। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद भक्तों।